हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है एडवर्ब। एडवर्ब है जो ये पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक टॉपिक है। पार्ट ऑफ स्पीच में टोटल 8 टॉपिक्स हैं, जिसमें से हमने 4 टॉपिक्स क्लियर कर ली हैं, जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब्स ये हमने क्लियर कर लिया है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होती हैं, सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए एंड इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात को क्लियर करते हैं कि जो एडवर्ब है वो क्या होती हैं। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि वर्ब्स क्या होती हैं, जो भी हमारे द्वारा एक्शंस किए जाते हैं, हंसना, खेलना, बोलना, उठना, बैठना, ये सभी क्या होती हैं, ये वर्ब्स होती हैं। और इन्हीं वर्ब्स को और ज्यादा जो डिटेल में बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एडवर्ब्स। इसके अलावा जो एडजेक्टिव के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, तो आप उस वीडियो को देख लेना, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो जो एडवर्ब्स है वो क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब्स के बारे में या फिर एडजेक्टिव के बारे में और ज्यादा डिटेल में बताते हैं। इन वर्ड्स को क्या कहते हैं, एडवर्ब्स। यानी कि जो वर्ब्स है, जो भी हमारे एक्शंस होते हैं उसमें कुछ ऐड कर देना, कुछ ऐसी चीजें ऐड कर देना जिससे कि हम उसके बारे में और ज्यादा जान सकें। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, द फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर मेन बात क्या थी कि ये जो फ्लावर है वो ब्यूटीफुल है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो द फ्लावर है ये तो हो जाएंगे सब्जेक्ट, जो कि हमने हर एक वीडियो में पढ़ रखा है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो जो फ्लावर्स हैं वो तो क्या हो गया आपके सब्जेक्ट। जो आर है ये आपकी यहाँ पर क्या है कि मेन वर्ब के रूप में काम करती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है वेरी ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर वेरी वर्ड का यूज किया गया है। तो ये जो वेरी वर्ड है ये क्या है कि एडजेक्टिव में और एक वर्ड को ऐड करके उसकी जो विशेषता है उसे और ज्यादा बढ़ा रहा है, उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बता रहा है। अगर हम वेरी को एक बार नहीं पढ़ते हैं तो इस सेंटेंस का क्या मीनिंग निकलता है, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, कि जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं वो सुंदर हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम वेरी का यूज करते हैं तो इसका क्या मीन्स हो गया, द फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है। मीन्स कि जो एडजेक्टिव है उसमें हमने और ज्यादा ऐड कर दिया, ठीक है, उसकी जो विशेषता है उसे क्या और ऐड कर दिया। तो यही क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स, जो कि वर्ब्स या फिर एडजेक्टिव के बारे में बताएं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है द ओल्ड लेडी, तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद लिखा है वॉक, वॉक्स आएगा यहाँ पर, ठीक है। द ओल्ड लेडी वॉक्स, वॉक्स क्या होगी आपकी वर्ब, स्लोली। अगर हम यहाँ तक इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो इसका क्या मीन्स है कि वो जो लेडी है, और लेडी वो चलती है, वॉक कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्लोली वर्ड है जो वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें इस वर्ब के बारे में और ज्यादा डिटेल में बता रहा है कि वो जो और लेडी है वो वॉक करती है, लेकिन वो कैसे वॉक करती है, वो स्लोली वॉक करती है, मीन्स कि वो धीरे धीरे चलती है। तो एडवर्ब क्या हो गए, जो भी हमें वर्ब के बारे में, जैसे वॉक्स वर्ब है, इसी तरीके से जो हमें एडजेक्टिव जैसे कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इनके बारे में बता रहे वर्ड्स हैं जो, उन्हें ही क्या कहते हैं, एडवर्ब्स कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और एक वर्ड को अंडरलाइन जैसे करके पूछ लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर वेरी वर्ड को अंडरलाइन कर लिया और ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आपको ये जो 8 टॉपिक्स हैं टोटल, इन सभी को थोड़ा ही सही पर जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पर आप इन क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये लगभग 1 या 2 पूछे जाते हैं। 3rd ग्रेड इंग्लिश में भी ये क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरीके से जिन्होंने भी आर्ट एट लेवल 1 या फिर लेवल 2 में इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट रखी है, उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यही तरीका है एडवर्ब करने का। इसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं एडवर्ब है जो उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जिससे कि हमें ये जो वर्ड्स है उनकी और ज्यादा डिटेल में पहचान हो जाए, ठीक है। अगर आपको टाइप्स नहीं भी पढ़ने हैं तब आपको क्या बात ध्यान देनी है कि ऐसे वर्ड्स जो कि आपको हाउ के बारे में, हाउ का आंसर दे रहे हो, वेयर का आंसर दे रहे हो, या फिर व्हेन का आंसर दे रहे हो, व्हाई का आंसर दे रहे हो, तो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं तो वो जो वर्ड्स हैं वो क्या है, वो एडवर्ब हैं। जैसे कि शी गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या दे दिया, शी गोइंग टू मार्केट। अब हमें ये चीज पता है कि जो शी है वो तो आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। इस यहाँ पर क्या कि आपको टू मार्केट इस वाले जो वर्ड है इन्हें क्या कि अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आपको ये चीज पता है कि जो गोइंग वर्ड है ये तो क्या हो जाएगा आपका वर्ब।
अब ये जो चीज है ये क्या है, शी गोइंग, वह जा रही है, कहाँ पर जा रही है, टू मार्केट। तो हमें कहाँ का आंसर मीन्स वेयर का आंसर मिला। जहां पर हमें वेयर का आंसर मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ये जो वर्ड है ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब। इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर लिख लो शी डांस डांस ग्रेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेकंड, हाँ जी, तो यहाँ पर अगर आप पूरे सेंटेंस को देखते हो तो क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने इस वर्ड को अंडरलाइन कर दिया, तो यहाँ पे क्या कि शी डांस ग्रेसफुली, कि वो डांस करी है, कैसा डांस करी है, ग्रेसफुली। आपको किसका आंसर मिला, आपको हाउ का आंसर मिला। सेकंड चीज कि आपको वर्ब के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानने को मिला। अगर मैं लिख देती शी डांस तो इसका मीन्स क्लियर था कि वो नाचती है, लेकिन अगर जब मैंने लिख दिया ग्रेसफुली तो यहाँ पर क्या हुआ कि वर्ब के बारे में हमें और ज्यादा जानने को मिला। जहां पर हमें वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में डिटेल में और ज्यादा जानने को मिलेगा तो वो जो वर्ड्स जो कि हमें इन सब के बारे में डिटेल में बताते हैं उन वर्ड्स को क्या कहते हैं, एडवर्ब। अगर आपको टाइप्स नहीं भी पढ़ने हैं तभी भी क्या है कि अगर आप इन वर्ड्स को ध्यान में रख लेते हो कि अगर आपको कहीं पर भी जो वर्ड अंडरलाइन दिया गया है अगर वो आपको हाउ का आंसर दे रहा है, व्हेन का, वेयर का, वाई का आंसर दे रहा है, तो ये सभी जो वर्ड्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं शी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दिया, शी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप इस पूरे सेंटेंस को देखते हो तो यहाँ पर अगर आप पूरे सेंटेंस को खोलना चाहते हो तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, शी। तो शी तो क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, वेक अप मीन्स उठना, ये क्या हो जाएगी आपकी वर्ब। अर्ली का मीन्स हो गया टाइम कि जल्दी उठती है, तो ये क्या हो जाएगा व्हेन का आंसर दे रहा है। और इन द मॉर्निंग कब उठती है, तो ये इन द मॉर्निंग, यानी कि ये कि हमें टाइम के बारे में बता रहा है कि वो जल्दी सुबह उठ जाती है। तो ये जो अर्ली है या फिर इन द मॉर्निंग है ये हमें क्या कि व्हेन का आंसर दे रहे हैं, इसलिए कौन सा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा जो है वर्ड ये आपका एडवर्ब कहलाएगा। इसी तरीके के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। होपफुली आपको ये जो चीज है वो क्लियर होगी कि एडवर्ब क्या होती है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर लिखा हुआ है वाई, तो वाई के लिए आप लिख सकते हो, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जैसे कि आपको इसका भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। होपफुली आपको ये जो चीज़ है वो समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये टॉपिक के बारे में कुछ नहीं भी समझ में आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ पर लिख दिया आई वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। अब यहाँ पर क्या है कि टू गेट गुड मार्क्स, ये वाले जो वर्ड्स हैं इन्हें मैंने कर दिया अंडरलाइन। यहाँ पर मैं आपको 4 ऑप्शंस दे देती हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो टॉपिक हैं 4 उनके बारे में लिख दिया। एक में जैसे मैंने लिख दिया नाउन, एक में मैंने लिख दिया प्रोनाउन, एक में मैंने लिख दिया वर्ब और एक में मैंने लिख दिया एडजेक्टिव। अब क्या है कि आपको ये बताना है कि ये टू गेट गुड मार्क्स ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या ये नाउन है या फिर ये प्रोनाउन है या फिर वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। अब इसकी पहचान आप कैसे करोगे, जब आपने इन पार्ट ऑफ स्पीच के ये जो 8 टॉपिक्स हैं इनके बारे में थोड़ा ही सही पढ़ा जरूर होगा, तभी आप इन चीजों को क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे इस सेंटेंस को तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आई वर्क हार्ड, कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। क्यों करता हूँ, टू गेट गुड मार्क्स, ताकि मेरे अच्छे नंबर आ जाए। तो हमें क्या मिला, हमें मिला रीजन कि वर्क हार्ड करने का रीजन क्या है, अच्छे नंबर लेना। जहां पर हमें रीजन मिल रहा है मीन्स हमें वाई का आंसर मिल रहा है। अगर हमें वाई का आंसर मिल रहा है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंडरलाइन ये जो वर्ड्स है ये क्या हो जाएंगे, तो ये आपके एडवर्ब्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एडवर्ब्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके एडवर्ब्स हो जाएंगे। होपफुली आपको ये जो चीज है क्लियर होगी कि एडवर्ब क्या होती हैं। इसको थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि आपको वर्ब के बारे में या फिर एडजेक्टिव के बारे में डिटेल में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड बात आपको ध्यान देनी है कि जहां पर आपको हाउ का आंसर मिल रहा है, व्हेन का आंसर मिल जाए, वेयर का आंसर मिल जाए, ठीक है, इसी तरीके से वाई का आंसर मिल रहा है, तो ये सभी वर्ड्स हैं जो इनके अगर आपको इनके आंसर मिल रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वो एडवर्ब्स कहलाएंगे। जैसे कि शी गोज टू टेम्पल डेली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब आपको ये चीज दे दी,
अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे लिखा है शी गोज टू टेम्पल। अगर यहाँ पे मैंने टू टेम्पल को अंडरलाइन कर दिया और मैं पूछूं कि ये कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब के कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, तब क्योंकि यहाँ पर क्या आपसे कभी भी टाइप्स के बारे में नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको टॉपिक्स दे दिए जाते हैं जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और उन्हीं में से आपको बताना होता है 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ पे जैसे टू टेम्पल को अंडरलाइन कर दिया तो आपको बस पहचान करनी है कि ये जो वर्ड्स हैं ये किसके बारे में बता रहे हैं, ये गोज, ठीक है, वर्ब के बारे में डिटेल में बता रहे हैं कि वो जा रही है, ये तो हमें पता ही है, शी गोज वो जाती है, कहाँ जाती है डिटेल में पता चल रहा है, तो ये हमें क्या है वेयर का आंसर दे रहा है, इसलिए ये वर्ड्स हैं जो क्या कहलाएंगे, ये एडवर्ब कहलाएंगे। डेली जाती है, कब जाती है, इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये जो है इन द मॉर्निंग ये हमें किसका दे रहे हैं आंसर, वैन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। जहां पर आपको वैन का, वेयर का, इसी तरीके से हाउ और वाई का आंसर मिलता है, तो ये सभी वर्ड्स हैं जो ये क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको थोड़ा ही सही पता जरूर होना चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।